भले ही आपके पास कितने ही असत्य क्यों न खड़े हों दोस्तों, लेकिन सत्य हमेशा भीड़ में सबसे अलग ही दिखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे कर्क राशि का अक्टूबर 2023 के तीसरे सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 16 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक का समय आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में है। आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह तीसरा सप्ताह आप लोगों के लिए किस प्रकार से गुजरने वाला है। नवग्रह मिलकर के आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। अगर आप भी एक कर्क राशि के जातक हैं तो दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो चलिए फिर जान लेते हैं अक्टूबर महीने का तीसरा सप्ताह आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों देखिए, यह जो साप्ताहिक राशिफल है यह चंद्रमा के गोचर पर आधारित है। इसलिए चंद्रमा के गोचर का विश्लेषण करके आपके लिए 7 भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली भविष्यवाणी आपकी सेहत को लेकर के है। कैसा रहेगा हेल्थ के दृष्टिकोण से यह सप्ताह। तो देखिए, कुंडली का जो लग्न स्थान होता है, पहला स्थान, यह आपकी सेहत का होता है, आपके इम्यून सिस्टम का होता है। चंद्रमा बनते हैं पहले भाव के स्वामी, हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। यहाँ पर अन्य प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान समय में आपकी राशि को शनि की ढैया से गुजरना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति खराब हुई तो उस कंडीशन में कुछ न कुछ स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ आपको इस सप्ताह हो सकती है। अन्यथा कोई भी बड़ी समस्या आपको सेहत से संबंधित नहीं होगी, क्योंकि लग्न आपका बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित है। किसी भी प्रकार का कोई पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है। लेकिन आपको फिर से बोल दें, अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब हुई, अभी वर्तमान समय में दशा महादशा किसी अकारक ग्रह की चल रही होगी, तो उस कंडीशन में थोड़ा नेगेटिव परिणाम आपको इस समय देखने को मिल सकता है। अगर ऐसी स्थिति है तो अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ही दोस्तों, आपके लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपकी शिक्षा को लेकर के है। कैसा रहेगा शिक्षा के दृष्टिकोण से यह सप्ताह। तो देखिए दोस्तों, कुंडली का जो पंचम स्थान होता है यह आपकी शिक्षा का होता है। पंचम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव। कुंडली के चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे पूरे सप्ताह भर। केतु के साथ अंगारक योग बना करके गोचर करेंगे। तो इस कंडीशन में मंगल की प्लेसमेंट तो बहुत अच्छी है, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी बनकर के केंद्र में गोचर करेंगे और दशम भाव को दृष्टि गोचर करेंगे। लेकिन केतु के साथ होने की वजह से अंगारक योग का प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। इस समय शिक्षा के क्षेत्र में आप पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से करेंगे, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ ईगो अड़ जाता है वहाँ पर सब के सब फैल हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही आपके अंदर देखने को मिलेगा। देखिए, इस समय आपको अपने एजुकेशन के फील्ड में किसी भी प्रकार से कोई वाहवाही के लिए खुद को दबाव नहीं डालना है। मतलब इस समय आपको अपने अहंकार पर, अपने क्रोध पर और अपने ईगो पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि पढ़ाई के दृष्टिकोण से सप्ताह बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो ही दोस्तों, आपके लिए जो अगली भविष्यवाणी है वह आपकी लव लाइफ को लेकर के है। कैसा रहेगा लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह सप्ताह। तो देखिए, पंचम स्थान ही होता है आपकी लव लाइफ का, और पंचम भाव के अधिपति कौन बनते हैं? मंगल देव। केतु के साथ अंगारक योग बना करके पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। तो आपके रिलेशनशिप में इस समय क्रोध,
अहंकार, वैचारिक मतभेद, वाद विवाद, इरिटेशन, अलगाव या फिर कमजोरी का कारण बन सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर इस समयावधि में आप अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, अपने ईगो को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में निश्चित रूप से आपके रिलेशनशिप में दरार उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि मंगल महाराज आपके रिलेशनशिप के मालिक बन करके केंद्र में चतुर्थ भाव में केतु के साथ अंगारक योग बना करके गोचर करेंगे। इसलिए थोड़ा सावधान रहिए इस सप्ताह। लेकिन ज़्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, क्योंकि दोनों के अंदर ऊर्जा की प्रचुर मात्रा पाई जाएगी। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो अगली भविष्यवाणी है, चौथे नंबर की भविष्यवाणी, वह आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के है, मैरिड लाइफ को लेकर के। कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का सप्तम स्थान होता है आपकी मैरिड लाइफ का, और सप्तम स्थान के स्वामी बनते हैं खुद न्याय के दाता शनिदेव। कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे, खुद की राशि में गोचर करेंगे, मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे, बलवान अवस्था में गोचर करेंगे। तो देखिए, दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से, यानी कि मैरिड लाइफ के जीवन के दृष्टिकोण से यह जो समय है, यह सप्ताह अच्छा रहेगा, क्योंकि शनिदेव की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। लेकिन दोस्तों, शास्त्र में शनिदेव को दुख का कारक कहा गया है, इसलिए चाहे शनिदेव कितने भी अच्छे क्यों ना हो जाए, कुछ न कुछ दुख अवश्य देते हैं। तो देखिए, अष्टम भाव जो होता है वह परेशानियों का होता है, चुनौतियों का होता है, बाधाओं का होता है। हालांकि शनिदेव खुद के घर में गोचर करेंगे, इसलिए इस समय आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में थोड़ा गिरावट कर देंगी, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर को अपने खान पान पर ध्यान देने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य से छोटी मोटी समस्या तकलीफ दे सकती है, इसलिए थोड़ा सा उनको अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन आपके पार्टनर को, चाहे वो फीमेल हो या फिर मेल, कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, क्योंकि दसम स्थान जो होता है वह सप्तम स्थान जो होता है वह दसम से दसम होता है, कार्य क्षेत्र से दसम। जो दसम स्थान होता है वह आपके कार्य क्षेत्र का होता है, और सप्तम स्थान दसम से दसम होता है। तो यहाँ के जो अधिपति होते हैं वह अगर बलवान अवस्था में होते हैं, तो उस कंडीशन में कार्य क्षेत्र में, चाहे वह नौकरी धंधा हो, बिजनेस व्यापार, कुछ भी आप कार्य करते हैं, उसमें सफलता की प्राप्ति होती है, लाभ की प्राप्ति होती है, डेली इनकम में वृद्धि होती है, क्योंकि सप्तम स्थान आपके डेली इनकम का भी होता है। तो ऐसे में दोस्तों, इस समय आपके पार्टनर को करियर के क्षेत्र में, काम धंधे के क्षेत्र में प्रॉफिट की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो अगली भविष्यवाणी है वह आपके भाग्य को लेकर के है। यह आपकी पांचवी भविष्यवाणी है। तो देखिए, नवम स्थान होता है कुंडली का भाग्य का स्थान। नवम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। दसम भाव में गोचर करेंगे, पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे, राहु के साथ चांडाल दोष से ग्रसित होकर के गोचर करेंगे, और यहाँ पर किसी भी प्रकार से और अन्य ग्रहों का प्रभाव भाग्य भाव में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए 40% आपको नेगेटिव, यानी कि भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, लेकिन 60% मिलेगा। आप एफर्ट कीजिए, मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से भाग्य आपका जागृत हो जाएगा और आपको अपने हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र में गोचर करेंगे, भाग्य के अधिपति बन करके। इस दृष्टिकोण से भाग्य आपके लिए इस सप्ताह अच्छा रहने वाला है। अगर कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं, कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं, महंगी वस्तु, बड़ी वस्तु खरीदना चाहते हैं, तो अच्छा है, समय खरीद लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। निवेश करना चाहते हैं, कर लीजिए, लाभ मिलेगा। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो छठे नंबर की भविष्यवाणी है वह आपके करियर को लेकर के है। कैसा रहेगा करियर के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का दसम स्थान होता है आपके करियर का। दसम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव। कुंडली के चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे और सप्तम दृष्टि से दसम भाव को, यानी कि अपने ही घर को दृष्टि गोचर करेंगे। हालांकि यहाँ पर केतु के साथ अंगारक योग का निर्माण करेंगे, इसलिए थोड़ा सा नेगेटिविटी, यानी कि कार्य क्षेत्र में दुश्मन आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। आप उनके ऊपर हमेशा भारी पड़ोगे, क्योंकि मंगल के बल में केतु महाराज वृद्धि कर देंगे। और यहाँ पर सूर्य का प्रभाव भी देखने को मिलेगा, जो सरकार के कारक होते हैं। हालांकि वह नीच राशि में गोचर करेंगे, इसलिए थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो अगली भविष्यवाणी है सातवें नंबर की, वह आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। कैसा रहेगा बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का सप्तम स्थान होता है आपके बिजनेस व्यापार का।
शनिदेव बनते हैं सप्तम भाव के स्वामी, अष्टम स्थान में गोचर करेंगे। यह जो स्थान होता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खराब स्थान होता है, लेकिन कोई भी ग्रह खास करके पाप ग्रह अगर अष्टम भाव में अपनी खुद की राशि, अपनी उच्च राशि या फिर अपनी मित्र राशि में गोचर करता है तो वह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। इस दृष्टिकोण से शनिदेव का अष्टम भाव में खुद की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करना आपके बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। इस समय कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। इसके बारे में पहले भी आपको बता दिया गया है। आपके लाइफ पार्टनर के करियर के बारे में बताया जा रहा था, तो उस समय यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो बिजनेस व्यापार, करियर और कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से यह जो सप्ताह रहने वाला है 16 से लेकर के 22 अक्टूबर तक का समय आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ साबित होगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यह तो हो गई चंद्र राशि के आधार पर और चंद्रमा के गोचर के आधार पर आपके लिए सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल की जानकारी। इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आप कुछ उपाय कीजिए। तो चंद्रमा के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः रोजाना 108 बार जाप कीजिए। गुरु के बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः रोजाना 108 बार जाप कीजिए। गुरुवार के दिन केसर का तिलक लगाएं, शुक्रवार के दिन चंदन का तिलक लगाएं। आपके लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।